दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपको टीजीटी आर्ट कला का पेपर ऑफिशियल आंसर की से सॉल्व करा रहा हूं। तो दोस्तों चलिए इसी क्रम में पहला सवाल है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र पोथियां किसने तैयार करवाई। तो ये किसने तैयार करवाई हैं दोस्तों? ये करवाई हैं तुम्हारी अकबर ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो ये किस शहर में बना हुआ है दोस्तों? ये बना हुआ है तुम्हारा लखनऊ में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी है? तो ये कौन सी पेंटिंग छपी हुई है? तीन संगीतज्ञ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो ये कौन सी लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये शकुंतला सभी को पता होगा, लगभग राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है ये। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अजंता में से किस निम्नलिखित में से किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी का, अजंता की किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी का चित्रित है? तो ये कौन सी गुफा संख्या कौन सी है? गुफा संख्या 16, मरणासन राजकुमारी का चित्र बोलते हैं उसे। ठीक है। इनमें से कौन सा मूर्तिकार है? नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा मूर्तिकार है? तो ये सभी दिलीप दास गुप्ता और तुम्हारा ये सरोज गोगीपाल, मदन लाल नागर, ये दोनों चित्रकार हैं। और दोस्तों SG श्रीखंड, ये क्या है? ये मूर्तिकार हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो किस एलोरा में इंद्र सभा के नाम से कौन सी गुफा को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गुफा संख्या 32 को। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो ये किस मूल नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है तुम्हारा राजपूत चित्र से। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो मूर्ति की लंबाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो कौन सी गुफा में कैलाश मंदिर कौन सी गुफा में स्थित है? गुफा संख्या 16। नेक्स्ट सवाल है, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो कौन से में? मदुरै में है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन है? सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन है? तो क्लॉड मोने इसके चित्रकार। नेक्स्ट दोस्तों, एक सेकंड रुकना दोस्तों। क्लॉड मोने इसके चित्रकार हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसी क्रम में, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या है? इसका पोत कहलाता है, टेक्सचर कहलाता है। इसका आंसर क्या है? पोत। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मेरे ख्याल से दोस्तों इसका टार पिंटर ऑयल होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसमें लिसिंड ऑयल में लगाया है, तो अभी इसको लिसिंड ऑयल ही सही माना जाएगा। ठीक है। कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं, तो इसके कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? अवधेश मिश्र हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसको किसको जाना जाता है? पाल को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने देवी देवताओं का चित्रण किया है? तो इसका किसने किया है? दशवंत ने। नया सवाल है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है?
तो ये नवोन्मेष की राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नया सवाल है दोस्तों, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित किस वस्त्र कला से है। देखो वस्त्र कला से पूछा है, कला से पूछता तो वो होता फुलकारी लोग लगाते, लेकिन वस्त्र का पूछा है तो कौन सी है इसकी, चिकनकारी है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पंचमढ़ी गुफाएं किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों पांडवों से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं, तो 4 पशुओं के नाम क्या हैं दोस्तों, वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है, जावा में है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का संस्थापक कौन है, तो इसका ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। नया सवाल है दोस्तों, मीर सैंड आर्टिस्ट के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, सुधीर पटनायक को जाना जाता है सैंड आर्टिस्ट के रूप में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये आपका सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं, तो ज्यादातर चित्र किस रूप में प्राप्त होते हैं, तो ये मिट्टी के बर्तनों पर मिले हैं। ठीक है, बर्तनों पर ज़्यादातर बर्तन हैं जो वहाँ के बर्तनों पर चित्रित मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा कैसे बर्तन आएगा, इसका राइट आंसर कौन सा है, पहला वाला सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है, तो इसका जो सतह है क्या है, इसमें जो आयोग ने मांगना है दोस्तों हस्त निर्मित कागज। ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से कैनवास होना चाहिए। नया सवाल है दोस्तों, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई, तो एलोरा की गुफाएं किसने बनाई, राष्ट्रकूटों ने बनाई। नया सवाल है दोस्तों, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाई गई है, तो किसके द्वारा बनाई, के बांग्लादेश का ये दोस्तों बांग्लादेश का चित्र बनाया के हैबर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं, तो ये कौन है इसके, ज्योतिष जोशी हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं, तो कौन है, रणवीर सिंह बिष्ट। नेक्स्ट अगला सवाल है, चलिए दोस्तों, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं, तो ये कहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, नवपाषाण काल में। अगला सवाल है दोस्तों, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, 33वां सवाल है, इसमें जो सर्वरी राय चौधरी हैं। अगला सवाल है, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं, तो अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं, तो अपभ्रंश शैली कौन सी पोथी, गीत गोविंद में। ठीक है दोस्तों, गीत गोविंद सही है बिल्कुल। यहाँ पर विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया है, तो विवान सुंदरम ने कौन सी कला संस्था में अध्ययन किया है, तो यहाँ पर ये ललित कला संकाय MSU बड़ौदा, बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला सवाल है, अर्नस्ट विनफील्ड हैवेल, EB हैवेल बोलते हैं, कौन थे ये, कला इतिहासकार थे दोस्तों, बिल्कुल सही है यहाँ पर ये। अगला सवाल है, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो ये किस शैली का था, कंपनी शैली का था हुलास लाल। ठीक है, नेक्स्ट है तो भारत में मध्यपाषाण काल, तो इसमें जो 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, इन्होंने ये माना है, लेकिन आयोग ने जैसे मेरे ख्याल से 5000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और 5000 इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये इस पर आपत्ति लगनी चाहिए। ठीक है, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है, तो किस में किया गया है, जयमंगला में किया गया है दोस्तों।
नेक्स्ट अगला नेक्स्ट है पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो ये देवकीनंदन शर्मा को पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। अगला सवाल है नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्रगुफा है? तो नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी चित्रगुफा है? तो इसकी नर्मदा नदी के पास है जोगी मारा की गुफाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट है संताल महिला किस चित्रकार की कृतियां हैं? तो ये किस चित्रकार की कृतियां हैं? यामिनी राय की हैं। अगला सवाल है दोस्तों 1730 में चित्रगीत गोविंद के साथ कौन सी शैली का उद्भव हुआ है? तो कौन सी शैली का उद्भव हुआ है? बसो वाली शैली का। अगला सवाल है मार्ग पत्रिका के संपादक थे कौन थे? मार्ग के इसके थे मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट द पहाड़ी मैनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं? तो इसके कौन है? इस पेंटिंग के लेखक कौन है? कार्ल खंडालावाला। कौन है दोस्तों? कार्ल खंडालावाला। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है जहांगीर के दरबार का चित्रकार? तो इसका कोई चित्रकार नहीं है बसावन। ठीक है। अगला सवाल है 47 समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं? तो कौन है? अशोक भौमिक। माइकलएंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? तो ये कौन सी सन में बनाई गई? 1504 में बनाई गई है। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? तो किसने दिया है अति यथार्थवाद को? एंड्रे वेट्रॉन ने दिया है। अगला सवाल है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार क्षितिनाथ किसके लिए जाने थे? बास शैली के लिए, बास तकनीकी के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। अगला गुप्तकाल में मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दर्शाया गया है? तो ये किस जीव को दर्शाया गया है? कूर्म को। कूर्म कहते हैं कछुआ, कछुआ को दर्शाया गया है, लेकिन कर्म कछुआ का पर्यायवाची शब्द है कूर्म, तो यहाँ पर कूर्म सही होगा। अगला सवाल है किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया है? तो किसने किया है हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण? गगनेंद्र नाथ ने किया है। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार देखिए दोस्तों, कामसूत्र के टीकाकार पूछा है, तो यहाँ पर कौन कामसूत्र के टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित टीकाकार पूछा है। कामसूत्र के रचनाकार पूछता तो बादशाहन होते। टीकाकार कौन है? तो यहाँ पर यशोधर पंडित। ये लगभग सभी लोगों ने गलत किया होगा। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो ये किस राजाओं के संरक्षण, तंजौर शैली किस राजाओं के संरक्षण में फली फूली? चालुक्य राजाओं के संरक्षण में, नहीं सॉरी, चोल राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी ये तंजौर शैली। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इसका कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? मौलाराम था दोस्तों। अगला सवाल है नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया है? तो किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? तो ये सोलंकी वंश द्वारा निर्मित कराया गया था। 57वां सवाल सेलिब्रेशन ट्रैफिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो इसमें जो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है तैयब मेहता। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन है पैलेट का प्रयोग। तो पैलेट का मतलब प्लेट, यहाँ पर प्लेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है, तो इसका बी सही है। इनमें से किस चित्रकार को ओलियोग्राफ से संबंध है? तो ओलियोग्राफ तेल पेंटिंग उसकी है राजा रवि वर्मा की। मारविजय की मूर्ति अजंता किस गुफा में है? तो ये किस में है गुफा में? मारविजय की मूर्ति, ये कौन सा सवाल है साथ दोस्तों? हाँ, मारविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? तो ये गुफा मारविजय है तुम्हारा गुफा संख्या 26 में। अगला सवाल है चौरा पंचाशिका बिलहट द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द ब्रिज विद
लाइफ किसकी हाथ में, तो ये सतीश गुजराल की है। नया सवाल है, मधुबनी चित्र में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है, ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं, तो प्रिंट मेकिंग कलाकार कौन है, इसमें प्रिंट मेकिंग कलाकार अनुपम सूद हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है, तो कंपनी शैली का चित्रकार कौन है, कंपनी से टिल्ली कैटल। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांता टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है, ये तुम्हारी बंगाल से है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चित्रवासन गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबरनामा अकबर की अधिकृत जीवन परिचय है, जो किस अकबर का जीवन परिचय है जो किसके द्वारा चित्रित किया गया है, ये किसके द्वारा चित्रित किया गया है दोस्तों, बसावन। नेक्स्ट है, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है, तो ये तांबे की मोहरों के रूप में मिलती है, इसमें ताम्र मोहरों के रूप में मिली है, तो ताम्र वाला सही है। नेक चंद रॉक गार्डन कहाँ पर है, तो ये चंडीगढ़ में है दोस्तों। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं, तो चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती है, गति का प्रभाव छोड़ती हैं। अगला सवाल है, फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है, तो किसने रजमनामा होगा दोस्तों, रजमनामा। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना था, तो ये टिस्टाजारा ने चुना था। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना है दोस्तों, टिस्टाजारा। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे, तो मनोहर किसके थे, ये थे तुम्हारे मेवाड़ शैली के। अगला सवाल है, मुर्गों की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है, मुर्गों की लड़ाई प्रसिद्ध चित्रकार किसका है, ये के हेब्बर। नेक्स्ट, जोगीमारा की गुफाएं मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। नेक्स्ट, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार एवं चित्रकार, ये क्या थे, ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सावरी चित्र किसने बनाया है, तो ये किसने बनाया है सावरी चित्र, ये बनाया है तुम्हारा बद्रीनाथ आर्य ने। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है इसके लिए, सुबोध गुप्ता। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्र का विशेषज्ञ कौन था, तो इसका कौन था, उस्ताद मंसूर। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन सी है, ययाति। एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया है, किसने किया है, रेम्ब्रांड ने चित्रित किया है। ठीक है। 83 मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है इसका दोस्तों, तो इसका कौन है, हरिहर लाल मेड़, ये बिल्कुल सही है इसका। इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है, तो इनमें कौन मूर्तिकार नहीं, जय झरोटिया नहीं है इसमें मूर्तिकार। नेक्स्ट सवाल है, ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार, तो ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार कौन है, सुनील दास हैं। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो ये 1864 में हुई है।
अगला सवाल है अगला क्वेश्चन प्रश्न है दोस्तों, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया है? तो ये भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। नेक्स्ट है, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? तो अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? भारती खैर करते हैं। अजंता की चैत्र गुफाओं का उद्देश्य क्या था? तो इनका क्या था? पूजा हेतु गृह था ये। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर है, वो कंबोडिया में है दोस्तों, भारत में नहीं है। बिंदु चित्र श्रृंखला एच.एस. रजा ने बनाई है। किसने बनाई है? एच.एस. रजा ने बनाई है। न्यूटन के इस प्रकाश से 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है। तो ये कब किया गया है? 1660 में। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है। तो ये किसे? विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। भारतीय विषयों के पच्चा शैली में किसने चित्रित किया है? तो किसने किया है? भारतीय विषयों को पच्चा शैली में किसने चित्रित किया है? ये किया है तुम्हारा अमृता शेरगिल, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का वर्णन किया? तो 103 चित्रों का वर्णन किया गया है इसमें दोस्तों। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी है? समकालीन कला। द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? तो ये किस कलाकार की रचना है? ये है तुम्हारी द नाइट कैफे वांग गोग, यहाँ बिल्कुल सही है। डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? तो ये किसने किया? विकास भट्टाचार्य जी ने। अगला प्रश्न है, बाउस स्कूल ये जर्मनी में स्थित है दोस्तों। बाकी 5वीं गुफा का नाम क्या है? तो 5वीं गुफा का नाम क्या है? पाठशाला शिक्षक। अजंता की अनुकृतियां किसने तैयार की? तो ये असित कुमार हलदार ने तैयार की थी। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आनंद वर्धन। एक सेकंड रुकना दोस्तों। आनंद वर्धन ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो ये दिल्ली में त्रिवेणी के एस कुलकर्णी ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल वर्ज लापिस लाजुली का रंग कैसा है? तो तीव्र नीला है इसका दोस्तों। स्नान मुक्त चित्रकार ये पॉल संझा की हैं, ठीक है। निम्नलिखित किस भारतीय चित्र प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकार जी का चित्र प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से? हिरणी से। फिलिप्पो टोमासो मैरिनेटी कौन था? तो ये कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। ली कार्बोजी ने कौन है? तो ये कौन है? इसका जो आंसर है वो दोहराई है, क्या है? वास्तुकार है दोस्तों। टैट मॉडर्न गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में है। इनमें से कौन सा रंग द्वितीय रंग का समूह नहीं है? तो कौन सा है? ये पीला नहीं है। निम्न ये पीला पहले वाले का है। निम्न में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो शाहजहां ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये सित्तनवासन की गुफा है। जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला का आंदोलन का उत्कृष्ट
उदाहरण है तो ये किसका है, धनबाद का है। चलिए, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट था, तो ये बिल्कुल बाल ठाकरे, बिल्कुल सही है यहाँ पर। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए, तो ये किस कलाकार ने म्यूरल बनाए थे, ये सतीश गुजराल, बिल्कुल सही है यहाँ पर। गीत गोविंद के लेखक हैं तो कौन है इसके लेखक, जयदेव हैं। हाशिया बना के चित्र करना किस शैली का प्रभाव है, तो ये किस शैली का है, फारस का है। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई, तो निमंत्रण पर किसने बनाई, ये बहुत क्वेश्चन आया है, JM अयवासी ने बनाई है दोस्तों। KS कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हो, जो काशी विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल रहे थे, बनारस, काशी विश्वविद्यालय बनारस के प्रिंसिपल। अगला सवाल है, कला में संतुलन है, कला में संतुलन क्या होता है, कला में कृति या कला में स्थायित्व का भाव, ठीक है। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो ये कौन सा है, प्रज्ञा पारंपरिता, अष्ट सहस्त्रा प्रज्ञा पारंपरिता, बहुत आता है ये क्वेश्चन। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया है, तो किसने किया है ये मीराबाई भित्ति चित्र, नंदलाल बोस ने। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है, तो ये कौन से में, भागलपुर में है। जॉन कांस्टेबल संबंधित, तो ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित हैं। रतन परिमुख किस क्षेत्र से संबंधित है, ये कला समीक्षक थे, ठीक है दोस्तों। ये कला के 125 क्वेश्चन थे।